महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से एक बयान वीडियो बनाकर जारी किया है। उसने कहा है कि वही महादेव ऐप का असली मालिक है और वह भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने हाल ही में 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी के मुताबिक यह राशि दुबई से शुभम सोनी ने भूपेश बघेल के लिए भेजी थी। शुभम के दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला वक्त और ईडी की जाँच से ही साफ हो पाएगा। फिलहाल हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो शुभम सोनी ने जारी किया है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में। वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिज़नेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और
छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। वहीं बीजेपी ने वीडियो के हवाले से दावा किया है कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। बीजेपी ने कहा, दुबई में बैठे आरोपी शुभम सोनी ने इस वीडियो में महादेव ऐप की पूरी कहानी बताई है कि इस सट्टेबाजी ऐप से कौन कौन जुड़ा है। उसने साफ कहा है कि इस सिंडिकेट में सीएम भूपेश बघेल, उनके बेटे बिट्टू, उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और एक IPS अधिकारी शामिल है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बघेल का इस्तीफा भी मांगा है। बीजेपी ने कहा, तो सोनी है जिसका वीडियो है, उन्होंने सिंडिकेट एक ऑपरेट कर रहा था महादेव ऐप के अंदर। उस सिंडिकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो क्या थी, उसका जिक्र किया है। इसका पॉलिटिकल माध्यम क्या था, इस सिंडिकेट का या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, वो उन्होंने बार बार वर्मा का नाम लिया है, जो कि आप सब जानते हैं, विनोद वर्मा। विनोद वर्मा से भी बात आती है कि मुख्यमंत्री हर दफे परेशान क्यों होते रहे, क्योंकि वहां पे ही संबंध है, इसलिए दिल्ली भाग के भी प्रेस कर लेते हैं। और इस मॉडस ऑपरेंडी के अंदर जिस प्रकार से शुरुआत जो होती है उसका भी जिक्र किया है। और इसका एक और स्टिंग है, ये वाला नहीं है, मगर एक स्टिंग करा है एक नेशनल चैनल ने। मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग सब देख ही चुके होंगे, कल शाम से चल रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी वो चैनल है, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि कवर्धा का एक SP है, मेरे ख्याल से उनका नाम है अभिषेक कुछ करके है, अभिषेक पल्लव, और वो स्टिंग में बताते हैं कि कैसे
नीचे लेवल पे पुलिस वाले किस तरह से ये जो ऐप या जो पैनल चलाते हैं उनको ऐंठते थे। ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है उसका भी उस स्टिंग में खुलासा है। वो चाचा है सौरभ चंद्राकर के, जिनका नाम है दिलीप चंद्राकर। वो भी बड़े प्यार से बताते हैं कि भाई इतना बड़ा करने में, इसमें और चलने में किस प्रकार से राजनेता और पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। उसी का जिक्र इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो सोनी का वीडियो देख रहे हैं आप। क्योंकि एक चैनल स्टिंग कर रहा है और एक खुद अपना मुलजिम जो है वो अपना वीडियो भेज रहा है और उसके साथ साथ ईमेल भी भेज रहा है ईडी को। अब शुरुआत 10 लाख से होती है, ऐठना 10 लाख से होता है। वहां पे बैठे हुए दुबई में कुछ लोग हैं, इसको पता नहीं कि कौन लोग हैं, सोनी को नहीं पता, मगर वो मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं वर्मा जब मिलवाते हैं तो वो वहां पर जाता है और वो कहते हैं, वो कह भी रहा है कि मुझे कहा कुछ लोगों से मिलने के लिए। और उसी में मेरी एक कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं, जो कि एक सामने चेहरा है, चंद्राकर और रवि उप्पल से भेंट हो जाती है। उसके साथ वो बिजनेस करता है, उनको अपना एडवाइजर रख लेता है। वो कौन लोग हैं वो आज भी वीडियो में कह रहा है, शायद उसको संरक्षण नहीं था। लेकिन दिलीप चंद्राकर जो चाचा है वो कह रहा है वो स्टिंग में आता है। तो इसलिए वो जो एक मोहरा बना हुआ सोनी जो है, उसको पूरा का पूरा दुबई से ऑपरेट करने का मास्टरमाइंड प्लान, जो कहते हैं यहाँ पे इनकी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विद्वान एक ही है, विनोद वर्मा कहा जाता है। मैं जब से आया हूँ यही सुनता रहता हूँ। अब उन्होंने करा, किसकी मिली भगत से करा, मुख्यमंत्री के कहने से करा, उसको विश्वास दिला के वहाँ भेजा जा रहा है। बिट्टू शायद उनका बेटा है जिसका जिक्र हो रहा है, सब इन्वॉल्व है उस सिंडिकेट में। पुलिस, सीएम, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार विनोद वर्मा, और फिर दुबई का कनेक्शन। वहां से इसको और बड़ा करा जा रहा है और वो कमा रहे हैं। लेकिन जब झूठ तो झूठ है, जुल्म तो जुल्म है, जब इसको पकड़ा जाना शुरू हुआ तो दर्द हर तरफ से आने लगा। और इसलिए जो डीआईजी की भी चिट्ठी है, मैंने पहले दफे जिक्र किया था, एक डीआईजी ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये इस तरह से पॉलिटिकल नेक्सस और पुलिस के लोग ऐंठ रहे हैं पैसा, इस पे कार्रवाई करना चाहिए, सट्टे का गेम चल रहा है। सरकार ने उसको इग्नोर किया था क्योंकि सरकार का, कांग्रेस की सरकार का इसके ऊपर हाथ था। एक वादा करता हूं आपको, जैसे रमन सिंह की सरकार के दौरान हम लोगों ने जितने सट्टेबाजारी थे, मुंबई से जिनका भी रिश्ता था, उनको यहाँ से निकाल बाहर या अरेस्ट कर दिया था, हम आते ही ये कानून का जो काम है ये पहला करेंगे कि इनको भी सजा पूरी मिले और कानून के तहत मिले। वहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज कुछ समाचार चैनलों ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें एक व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि वह मुझसे मिला और मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का सुझाव भी दिया। मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किस आधार पर चला रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर कि इसमें मेरा नाम है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है? यह कोई रहस्य नहीं है कि ये वीडियो क्यों आया और कैसे आया, और यह भी समझना कठिन नहीं है कि एन चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए जारी किया गया है। यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ही ऐसे किया जा सकता है। दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे
मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा, पहली बात तो यह कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और न ही कभी इससे उस तरह मिला हूँ जैसा कि वह दावा कर रहा है। वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह कि यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है। आश्चर्य की बात यह है कि यह बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को भी अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता अब जान समझ रही है, वह भाजपा और उसके सहयोगी ईडी को चुनाव में करारा जवाब देगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। महादेव बैटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ चल रही जांच के बीच आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स को बैन करने के आदेश दिए हैं। ईडी की सिफारिश के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत आदेश जारी किया गया है।